अगर हम लोग जौनसारी के बारे में बात करें तो जौनसारी जो है उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है और ये जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपतित विवाह प्रथा जो है वो पाई जाती है। जौनसारी कहीं ना कहीं रिलेट करती है किसी जनजाति से, जिसके बारे में क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है, होपफुली याद भी होगा आप लोगों को। तो जौनसारी और ऐसी कौन सी जनजाति है जहाँ पे बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है? तो जो भी जिसको भी याद हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि हाँ कौन थी वो जनजाति। वैसे क्लास में मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है, क्लास में बहुत बार इसके बारे में बताया है। लिखिएगा, जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली, जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है, कृषक जनजाति है और ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, और यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट है बुक्सा, कभी कभी पूछा जाता है। तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है और इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह जो है वो प्रचलित है। बुक्सा जनजाति जो है वो राजपूत वंश से संबंधित है। बुक्सा और राजी, ये इनके आगे सिर्फ लिख लीजिएगा उत्तराखंड में, बुक्सा और राजी उत्तराखंड, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है राजी को स्थानीय रूप में बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म जो है हिंदू है और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है गद्दी के बारे में बात करें, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा। गद्दी, गद्दी यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है, चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बारी आदि प्रमुख हैं, बारी आदि प्रमुख हैं। वैसे तो जो प्रीलिम्स का पेपर आता है उसमें डायरेक्टली जनजातियों के बारे में पूछा जाता है कि ये निवास कहाँ करती हैं, बहुत ज़्यादा इनके बैकग्राउंड पे नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, जब मेंस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है क्वेश्चन का लेवल, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तरफ लिखिएगा जनजातियाँ और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखा देता हूँ जिससे कि याद करने में दिक्कत ना हो। लिखिएगा जारवा, सेंटिनली तथा ओंगे, जारवा, सेंटिनली तथा ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। कुकी, मणिपुर, कुकी, मणिपुर। नेक्स्ट है थारू के बारे में अभी मैंने बात की ही है, होपफुली सभी लोगों को याद होगा, उत्तर प्रदेश की जनजाति है। गोंड के बारे में बात करें तो गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की है, गोंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द्रविड़ियन प्रजाति, इसके बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है।
ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। और तुलु प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, थारू के बारे में बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को या दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये आपका थारू ही है। थारू से पूछा भी जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही पाई जाती है। कहीं आपको उत्तर प्रदेश लिख के आ जाएगा, कहीं उत्तराखंड लिख के आ जाएगा, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट पहले था आपका उत्तराखंड। तो आपका ये कई जगह पे उत्तर प्रदेश लिख के आएगा, कहीं उत्तराखंड लिख के आ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और भी है, जनजातियों से संबंधित एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं एक से अधिक स्टेट्स में रहती हैं। तो कई बार किताबों में आप कंफ्यूज होते होगे कि हाँ यार, ये तो यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये यहाँ पे पढ़ा है। तो इस तरह से कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती हैं और आपको कभी एक स्टेट्स में दिखेगा और फिर दूसरे स्टेट्स में भी इनके नाम दिखाई पड़ जाएंगे जब आप किताबों में पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भूटिया जनजाति, ये सिक्किम की है। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जौनसारी के अलावा ऐसी कौन सी जनजाति है जहां बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। होपफुली अभी क्लास के बाद आप सभी लोग मैसेज डालेंगे ही। जिसको याद ना हो, ना पता हो, तो उसके बता देता हूँ, लिखिएगा, टोडा जनजाति के लोग, टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, भील, भील मत लिखिएगा, संथाल लिख लीजिएगा, झारखंड, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय, गारो मेघालय, मुरिया छत्तीसगढ़, मुरिया छत्तीसगढ़, मुरिया छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, रेंगमा, ये एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। लिखिएगा, रेंगमा, स्पेशल चाहे तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, रेंगमा। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है, जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू के बारे में बात करें, लिखिएगा, हालचू, ओंजे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हालचू, ओंजे, सोमपेन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, हालचू कहते हैं। जारवा जनजाति के बारे में बात करें, ये भी आपका निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, खासी जनजाति के बारे में बात करें तो खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, वो की जाती है। लिखिएगा, खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर, खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, की जाती है। जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, की जाती है।
की जाती है।